एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग होती है और हुआंगफू नेन को दीवार की तरफ पुश करती हुई कहता है वो मेरा बेटा है, क्यों है ना। फिर नेन चिल्लाती हुई कहती है भले ही तुम्हें बेटे की चाह हो लेकिन तुम्हें दूसरों का बेटा चुराने की जरूरत नहीं है। फिर हुआंगफू आगे कहता है उसका डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त है, यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम पिछले साल नवंबर में प्रेग्नेंट हुई थी और समय और ब्लड ग्रुप दोनों मैच हो रहे हैं। नेन चिल्लाती हुई कहती है पूरी दुनिया में हर सेकंड 5 बच्चे जन्म ले रहे हैं। जहाँ तक रही ब्लड ग्रुप की बात तो 25% चांस है कि वो मैच ही होगा। आगे से कहता है तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस सुबह क्यों चली गई थी। और फिर तभी फोन रिंग होने लगता है और नैन उससे दूर होती हुई कहती है मिस्टर हुआंगफू प्लीज अच्छी तरह से बर्ताव करिए और आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मैं इससे पहले आपसे कभी नहीं मिली हूँ और मेरा बेटा आपका बेटा बिल्कुल नहीं है। और उससे ये सब कहकर वो वहाँ से जाती हुई मन में कहती है ये व्यक्ति कितना ज्यादा चालाक है और वो मुझे फंसाना चाहता है। मैं लगभग उसकी जाल में फंसी गई थी और तभी अचानक हुआंगफू उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और फिर उसे किस करने लगता है और वहीं ये सब देख मन में वो कहने लगती है वो मुझे जबरदस्ती किस कर रहा है और वो उसकी एनर्जी बिल्कुल वैसी ही है जैसे 6 साल पहले थी। नहीं नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा है लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं उससे लड़ नहीं सकती। और नैन तुम्हें क्या लगता है कि 6 साल के बाद भी वो अभी तक तुम्हारे इंतजार में प्योर होगा। और फिर वो उससे दूर होती हुई कहती है तुम कमीने तुम यहाँ से चले जाओ। और उसे ऐसा कहता देख वो उसकी नेक पर बाइट करता है। वो कहती है क्या तुम कोई डॉग हो। हुआंगफू कहता है तो फिर चलो मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। ये बात सुन वो मन में कहती है तुमने जबरदस्ती पहले मुझे किस किया और अब मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। और आगे चिल्लाती हुई कहती है मिस्टर हुआंगफू मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया है और आखिरकार अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो। तब वो उससे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये सुन चिल्लाती हुई कहती है लेकिन मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब हुआंगफू से कहता है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है या फिर नहीं, पर मुझे तो है। और उससे ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और उसकी बात सुन वो गुस्से से कहती है तुम कमीने। और फिर सिर्फ चित्र में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन शावर लेकर आ जाती है और मन में कहने लगती है ऐसा क्यों है कि मैं उसे टाल नहीं सकती। और वहीं टैंक के लिए एक अच्छा किंडरगार्टन ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हुआंगफू तुम हमारे साथ क्यों जुड़ रहे हो जबकि हमने अभी अभी यहाँ पर रहना शुरू ही किया है। और फिर वो टैंक के रूम में जाती है और उसे छूते हुए मन में कहती है टैंक जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कभी भी नहीं डरने वाली, चाहे मुझे कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े। और फिर तभी नैन की नजर एक बुक पे पड़ती है। उस नोटबुक के अंदर टैंग ने एक ड्राइंग बनाई होती है। टैंग तो पेंटिंग बनाने में काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन उसने ये पेंटिंग पूरी क्यों नहीं बनाई। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसे उसके डैड के बारे में अच्छी तरह से कभी बताया ही नहीं कि उसके डैड किस तरह दिखते थे, वो क्या करते थे और वो कितने ज्यादा अच्छे दिखते थे और शायद ही उनके जैसा कोई शानदार व्यक्ति होगा। लेकिन मैं राज नहीं खोलना चाहती और न ही मैं उसे धोखा देना चाहती हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और फिर तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है और आगे मन में कहती अच्छा तभी तो मैं सोचूं कि हुआंगफू इतनी बेफिक्री से यहाँ से कैसे चला गया। उसने यहाँ से जाने से पहले ही सारा बंदोबस्त कर दिया था। उसने कुछ व्यक्तियों को खड़ा किया है मुझ पर नजर रखने के लिए क्योंकि उसे इस बात का डर है कि हम लोग कहीं भाग ना जाए। और फिर सिर्फ टूतर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ मिस्टर विल कह रहे होते हेलो मिस नैन कैसी है आप। और मिस्टर हुआंगफू ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। और उसकी ये बात सुन वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है और आगे वो कहता है वो मिस्टर हुआंगफू अपने यूरोप शेड्यूल के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तब वो इस पर कहती है हाँ मैं समझ गई, मैं बस सर की ब्रेकफास्ट की अरेंजमेंट कर रही हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। और फिर वो आगे कहता है और मिस्टर हुआंगफू ने ये आपके लिए छोड़ा है, आप इसे ले लीजिए। और फिर वो उससे वो एनवेलप ले लेती है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो उसे ओपन करती है और मन में कहती है मेरी बैग की पिक्चर। वही चोरी छुपे मिस्टर वेल उसे देख रहे होते हैं और तभी नैन पीछे देखती है जब तक वो छुप चुका होता है। और उसे छुपता देख वो मन में कहती है वो काफी ज्यादा परेशान करने वाला है, अब बस तुम रुको देखते जाओ मैं अब क्या करती हूँ। और फिर नैन जाकर उस पिक्चर को कूड़ेदान में फेंक देती है और वहीं चोरी छुपे मिस्टर वेल ये सब देख रहे होते हैं। और फिर कॉल पर सामने से हुआंगफू से कहता है क्या उसने वो एनवेलप ले लिया। तब वो उससे कहता है हाँ उन्होंने ले लिया। फिर रोते हुए मन में कहता है लेकिन मिसेस नैन ने अपनी मर्जी से उस एनवेलप को कचरे में फेंक दिया। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू के
रूम में एक व्यक्ति कहता है सर आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। तब वो उनसे कहता है हाँ ठीक है। इस व्यक्ति का नाम होता है क्वेंग लिंग जो कि सेकंड चीफ है। और फिर वांगफू आगे उससे कहता है वैसे चीफ कहाँ है। और आखिरकार सेकंड चीफ कप से सर्व करने लगे। क्वांगलिंग आगे कहता है मिस्टर हुआंगफू प्लीज हमें माफ करिएगा। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।